नमस्कार। नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नया वर्ड, नई टर्म। क्या डिटेल्स है इसके बारे में, क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये सारी डिटेल्स हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या इससे पब्लिक को, गवर्नमेंट को फायदा है और कैसी ये डिसइन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है। मेरे पास एक उदाहरण के तौर पर दो असेट पड़ी हुई है। एक जिसमें मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं इस ऑफिस के अंदर मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। दूसरी ऑफिस है जिस जो वैकेंट पड़ी हुई है। कोविड का टाइम था, मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं असेट को बेचूं या असेट को लीज पे दूं। अगर मैं असेट को बेचता हूं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर उसी असेट को मैं लीज पे दे रहा हूं तो वो असेट का मोनेटाइजेशन हो रहा है। एक वर्ड से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं, डीमोनेटाइजेशन। जिसके अंदर नोटबंदी के वक्त पैसे गए थे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए की नोट चली गई, वो डीमोनेटाइजेशन था। जबकि ये मोनेटाइजेशन है जिसमें पैसे आते हैं। किस में से आएंगे? तो असेट में से आएंगे। किसकी असेट में से आएंगे? तो गवर्नमेंट की असेट में से आएंगे। और ये पैसे असेट बेच के आएंगे? नहीं, उसे सिंपली लीज पे रख के आएंगे। तो सबसे पहले ये दिमाग में से निकाल देने की बात है कि यहाँ पे किसी असेट को बेचा जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, आज से 2 दशक पहले, 2.5 दशक पहले अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट का वेंचर था। आज वो टॉरेंट पावर, जो जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका था, जिसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके पास चली गई? टॉरेंट पावर के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके शेयर सभी पब्लिक डोमेन में है, मेरे पास है, किसी और के पास हो सकते हैं। LIC, जिसके शेयर पब्लिक डोमेन में आने वाले, वो सभी डिसइन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो असेट मोनेटाइजेशन के नहीं है। असेट मोनेटाइजेशन के अंदर असेट को बेचा नहीं जाता, उसे सिर्फ लीज पे दिया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 2 कार पड़ी हुई है। एक कार का मैं यूज कर रहा हूँ, दूसरी कार है। कोविड का टाइम पे मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ, मैंने सोचा इस कार को मैं वैसे भी यूज कम करता हूँ, तो मैं उसे किसी को रेंट पे दे सकता हूँ, जिससे मेरी रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है। तो एक दिमाग से ये निकाल दे कि यहाँ पे असेट, सारी की सारी असेट गवर्नमेंट बेच के पैसे जनरेट कर रहे हैं, ये असेट का मोनेटाइजेशन हो रहा है, जो पहले भी होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि कुछ म्युनिसिपल बसेस होती है जिसके ऊपर होर्डिंग लगे होते हैं, कॉमर्शियल होर्डिंग लगे होते हैं, जिसके चार्जेस शायद उस कॉर्पोरेशन को मिलते होंगे। तो वो असेट का यूज किया किसके लिए? तो कुछ इनकम जनरेट करने के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट की जो असेट है जिसके थ्रू इनकम जनरेट हो सकती है, उसे नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन माना जाता है। क्या इसकी क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम के दरमियान गवर्नमेंट की रेवेन्यूज डिस्टर्ब हुई है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि 2019-20 के बजट में आने वाले 5 साल के अंदर 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का टारगेट है। तो पर ईयर के तौर पे देखने के लिए जाए तो करीब 22 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करने का सोच रही है। अब उस केस के अंदर जो 2018 और 19 की कंपैरिजन में देखने के लिए जाए तो 2018 और 19 के अंदर एस्टिमेटेड था 10 लाख करोड़, जिसे 2.5 गुना, अप्रोक्स 2.5 गुना, 22 लाख करोड़ पर ईयर। और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने का टारगेट है 111 लाख करोड़ का। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना? एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि कोविड का टाइम था, लेकिन फिर भी बिजनेस वर्क कर रहे थे, बिकॉज वी हैड अ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट स्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन। एक बहुत अच्छा टेलीकम्युनिकेशन का और इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर था, जिसके कारण हमारे बिजनेसेस चलते रहे। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसका फायदा ये होगा, इसके कारण इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है 111 लाख करोड़ रुपए का आने वाले 5 साल में, उसमें से 6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का टारगेट ऐसे ही नेशनल असेट मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि कोई लोकल बस स्टैंड है स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी बहुत बड़ी वैकेंट लैंड है, वहां पे बसेस आती है, रुकती है। अब यहाँ पे इस लैंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? तो वो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगी, जो हाई क्लास फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे।
कुछ साल के लिए उसे लीज पे रहे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एसेट को बेचेंगे नहीं, उसे सिंपली लीज के ऊपर दे रहे हैं। और लीज पे दिया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हाई एंड फैसिलिटीज क्रिएट की, जिसके कारण गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई, पब्लिक को भी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रही है और पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। और जो इन्वेस्टर है उसे क्या फायदा होगा, तो उसका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा। अगर वो सोचे कि मुझे कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होटल बनाना है, होटल का ही एग्जांपल अगर हम लें कि हमें वो होटल बनाने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो शायद उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ी अमाउंट का हो जाएगा। तो उसकी जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास से अगर वो जो बस स्टैंड की लैंड थी वो रेंट के ऊपर लेता है, लीज के ऊपर लेता है, तो उसका लैंड का जो एक्सपेंस आएगा वही आएगा, उसकी लैंड कॉस्ट कम हो जाएगी, उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वहां पे होटल बनेगी तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगे, प्लस उस बस स्टैंड का प्रॉपर मेंटेनेंस भी होगा। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। इन्वेस्टर को रेवेन्यू हो रही है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रही है और पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या इंडिया एक पहला ही कंट्री है जहां पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं, इससे पहले भी नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत ही सक्सेसफुली चली है, जिसके कारण होगा क्या फायदा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का बर्डन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर होता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो बर्डन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो करना ही है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिससे रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा का पूरा बर्डन गवर्नमेंट पे ना रहे, रादर ये गवर्नमेंट शेयर करे किसी के साथ, तो फायदा सभी के लिए होगा। उस कारण से ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आज ही अनाउंस कर दिया है, ये कहीं कहीं सारे वर्षों से उसके ऊपर थॉट प्रोसेस चली थी। 2019-20 के बजट के अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें ही 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टारगेट रखा गया और उसी के तहत नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का अनाउंसमेंट हुआ है। सो एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट के जो ब्राउनफील्ड असेट्स है, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उन सभी में से इनकम जनरेट करने का एक गवर्नमेंट का टारगेट है, जिससे फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और यहाँ पे एक मिथ, जो भ्रांति है कि यहाँ पे असेट बेची जा रही है, यहाँ पे असेट बेची नहीं जा रही है, ये हमें दिमाग में रखना है। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ये असेट का मोनेटाइजेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट को इससे कोई एडवांटेज है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगी वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में आती है, प्लस जो भी स्टेट गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, असेट मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए जाता है, उसमें गवर्नमेंट उन्हें 33% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि अगर इस स्कीम के तहत असेट के मोनेटाइजेशन होने के कारण अगर 1000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, तो उसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट 330 रुपये एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, जिसका यूज उन्हें सिर्फ दो ही पर्पस के लिए करना है। एक, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, या सेकंड, जो पास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उसकी लोन के रीपेमेंट के लिए। आप याद रखें, ये चैनल सेट होने जा रही है। यहाँ पे असेट का मोनेटाइजेशन होगा, बेची नहीं जा रही है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी, जिससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा उसका भी मोनेटाइजेशन होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो कंप्लीट बर्डन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट के अंदर आ रहा था, वो कंप्लीट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के तहत ना रहे, और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो। और ये इंडिया के बाहर ऑलरेडी एस्टैब्लिश सक्सेसफुल मॉडल है, जिसे हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। गवर्नमेंट को एक और फायदा होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है वो डेवलपमेंट की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। क्या इससे पब्लिक को फायदा होगा? ऑब्वियसली ये पब्लिक को फायदा करने वाला है, उन्हें इम्प्रूव सर्विसेज मिलेगी।
अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर का आता है, जिसके कारण जॉब के क्रिएशन भी होगा और एट द सेम टाइम इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं और पब्लिक है, और ये सभी के लिए एडवांटेजियस है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन का बर्डन कम होगा, स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा प्लस इंसेंटिव्स मिलेगा, प्राइवेट प्लेयर्स का रिस्क डाइवर्सिफाई होगा और जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो पब्लिक है उन्हें इम्प्रूव सर्विसेज मिलेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और जॉब क्रिएशन होगा। तो इस एंगल से देखते हुए नेशनल असेट मोनेटाइजेशन स्कीम वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस नेशन। थैंक यू।